सेठ के पीछे नौकर घूमता है मजबूरी में, साधु के पीछे भक्त घूमता है अवभाग्य मान के, दोनों पीछे चल रहे हैं। सेठ के पीछे नौकर चल रहा है और साधु के पीछे भक्त चल रहा है। बोलो दोनों में क्या अंतर है? वो मजबूरी में चल रहा है और ये अवभाग्य मान के चल रहा है। धन्य है आज गुरु के पीछे हमें चलने का मौका मिला। एक कैटर साहब को भोजन खिलाता है मजबूरी में, परोसता है, वो भी परोसता है, मजबूरी में परोसता है, मजबूर है, कर्म का मारा है, दुखी है, क्या करे। लेकिन हमारा भक्त भी हमें आहार परोसता है मजबूरी में। हाँ कह दो, हो महाराज आप आ गए तो क्या करें, करना तो पड़ेगा। नहीं भैया देखो ऐसी मजबूर हो तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं, कैटर्स मजबूरी में भोजन परोसता है और यहाँ एक गिलास में हाथ लगाने के लिए लाइन लगाता है, धक्का खाता है। अगर कैटर्सों में कभी ऐसा धक्का मुआ, तू नहीं परोसेगा मैं परोसूंगा। लेकिन आहार के समय क्या देख के दंग रह जाता हूं मैं। मुझे बहुत परेशानी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। आदमी हो घेर लेते हो, सब घेर लेते इतना, पर मैं तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारी श्रद्धा देख कर मैं कहता हूँ भक्तों के लिए मुझे कितना भी कष्ट उठाना पड़े मैं तैयार हूँ। कल ही मैंने कहा था ना, मैं चाहता तो रैंप से उतर करके 5 मिनट में यहाँ आता और सीधा सामाय के पहले आहार करके रेडी हो जाता। लेकिन जब मैंने भक्तों को देखा, मैंने कि इनके दिल कब से खड़े हैं ये थाली लेकर, कब से धूप में खड़े हैं, अपना क्या बिगड़ता है, 2 घंटे बाद उतर जाएंगे। लेकिन भक्तों के जीवन का ये अवशगुन हो जाएगा। यही सोचता हूं मैं, इतनी मेहनत के लिए लाइन में लगे हैं, धक्का दे रहे हैं और मात्र बाई जी को हाथ लगाने मिल पाया और उसने हाथ लगा के मैं उसका चेहरा देखता हूं, ऐसे खिल जाता है जैसे जन्नत मिल गई हो। मात्र हाथ लगा पाया, घंटे भर से खड़ी, 8 घंटे से खड़ी, धक्का खा रहे धूप में, आप लोग सब खा रहे हैं और अंदर पहुंचे तो कितनी देर लगी, हाथ लगा पाए। और हाथ लगाने पे जब हम तुम्हारा चेहरा देखता हूं, मानुभाव में अपने सारे कष्ट भूल जाता हूं। मैं भूल जाता हूं कि मुझे गर्मी लग रही है, मैं भूल जाता हूं मुझे पसीना आ रहा है, मैं भूल जाता हूं कि मुझे क्या परेशानी हो रही है। मुझे खुशी होती है कि भक्त की मेहनत तो देखो, क्या इतनी मेहनत तुम्हें लग रही है। ये इसने कितने धक्के खाए हैं माथ हाथ लगाने के लिए, तुम्हें तो माथ घेर के ही खड़े हैं। तुम्हारे कष्टों से ज्यादा मेरा कष्ट नहीं है। आहार देने वाला जितने कष्ट उठाता है, मेरा आहार लेने का कष्ट उसका ज्यादा नहीं है, उससे कम ही है। तो ये जो परिणाम आपके बनते हैं, एक छोटा सा कैटर्स उसको अवभाग्य नहीं मानेगा, आप मानते हैं। इसी प्रकार धर्म के कार्यों में मेरा नेचर है, मंदिर बनाऊं चाहे कुछ भी करवाऊं, मैं जमी तक धर्म के कार्य करूंगा जब तक मेरे भक्त उस कार्य करने के बाद अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे। मैं पूछना चाहूँगा, ये जो अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र बना, 100 करोड़ से ऊपर पहुंच गया होगा, ये बताओ, ये ललितपुर वालों का सौभाग्य है कि ये भार है। अभिनंदन क्षेत्र यदि भार हो तो चिंता मत करो, मैं ब्याज के मैं इस बार सबका लौटा दूंगा। आजकल मेरे पास बहुत बड़े बड़े सेट हो गए, बैंक बहुत बड़ा है। पहले देखो, पहले इतनी हिम्मत नहीं थी, अब मेरे पास बहुत हिम्मत आ गई और अब बहुत हिम्मत आ गई। चिंता नहीं करना, आप ललितपुर चाहो कि अभिनंदन क्षेत्र हमें भार है तो हम सब का पैसा मैं ब्याज के लौटाने को
तो ये कहाँ से लौटाओगे आप? वो छोड़ो, ये सुधा सागर है। कुबेर जी के तुम कहते हो मेरे आपके पीछे, तो बोलो सौभाग्य है कि तो बाहर है। बस जब तक तुम्हारी ये आवाज आती रहेगी, जाओ ललितपुर में कोई ना कोई कार्य होता रहेगा। इसी सौभाग्य का परिणाम निकला कि बड़ा मंदिर चालू हो गया। उसी सौभाग्य का परिणाम मिला कि नया मंदिर चालू हो गया। इतना बड़ा खर्च करने के बाद भी ललितपुर समाज थकी नहीं, आज भी बड़ा मंदिर बना रही है, आज भी नया मंदिर बना रही है। बस यही उत्साह है। और मुझे विश्वास है जब जब मौका मिलेगा ललितपुर समाज कभी थकने वाली। एक एक व्यक्ति खुश है, एक एक व्यक्ति के आज 24 के दर्शन कर रहे थे, क्या आनंद आ रहा था। एक एक मूर्ति को देखकर ऐसे खिल रहा था, हे भगवान धन्य है वो भक्त जिसने आपको बैठा रहा है। मैं भगवान को तो धन्यवाद देता नहीं, क्योंकि उनको धन्यवाद देकर के अपनी क्या औकात। अपन तो उनको आशीर्वाद देते हैं जो हमारे भक्त हैं, जो ऐसा कार्य किया। एक एक चीज में जाकर के जब जब कोई ललितपुर से जाता है और अभिनंदन की प्रशंसा करता है, मैं तुरंत पूरी ललितपुर को अंदर से आशीर्वाद देता हूँ। वो प्रशंसा करता है अभिनंदन क्षेत्र की, वो प्रशंसा करता है गुफा की, वो प्रशंसा करता है नंदीश्वर की, वो प्रशंसा करता है बड़े बाबा की, लेकिन आशीर्वाद किसको मिलता है? भक्तों को मिलता है। और यही स्थिति आज मैं देख रहा हूं। बोलो ये तीनों पंचगणा भार रूप में है कि सौभाग्य रूप में? नहीं, भार हो तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक कई पंचगणा किया है, उनकी भी बोलियां जिनने ली हो, पैसा वापस चाहिए तो ले जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुम दानियों को मनाने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें तेल नहीं लगाऊंगा, 100 बार पड़ी हो तो मुझे ही तेल लगा लेना। हाँ, मैं तो ठाकुर हूँ, ठाकुर की तरह रहूंगा। और आचार्य ने जो उपाधि दी है वो